देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर। मैं रामगढ़ जिले के पतरातू में मौजूद हूं। ये पावर प्लांट पीवीयूएनएल में यहाँ पे संसद के द्वारा जो है आज विजिट का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर विजिट के दौरान जो है यहाँ के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात किया गया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पे पावर प्लांट को निर्माण किया जा रहा है और अभी विगत एक चिमनी को चालू किया गया है और 2 चिमनी और जो है वो मार्च तक चालू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि 800 मेगावाट का यहाँ बिजली उत्पादन होगा और यहाँ से जो बिजली उत्पादन होगा इसमें पानी की खपत जो है कम किया जाएगा और इस तरीके से जो है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है यहाँ पे जो बिजली उत्पादन करने का जो चालू किया गया है पीवीएनएल के द्वारा। तो यहाँ पे जितने भी जो आसपास के जो 11 गांव है उनमें जो डेवलपमेंट के कार्य होंगे या यहाँ पे स्कूलिंग होंगे या स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ के सीईओ के द्वारा बताया गया। और यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद जो है मनीष जायसवाल जी ये यूनिट का विजिट किए, जिसके बाद फिर यहाँ के जो बड़का गांव विधायक रोशनलाल चौधरी भी यहाँ मौजूद थे और कई यहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जिस तरीके से जो ये पावर प्लांट है और यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो बिजली उत्पादन किया जाएगा, इसमें सबसे बेहतर बात ये होगी कि यहाँ पानी का खपत कम होगा, जिससे कि ये नई टेक्नोलॉजी से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जल्द से जल्द बाकी का जो 2 चिमनी है ये मार्च तक का आश्वासन दिया गया है कि मार्च में जल्द से जल्द इसे चालू कर दिया जाएगा। आइए हम सुनते हैं कि मनीष जायसवाल ने क्या कहा। मान बढ़ाने का सरकार ने काम किया, लेकिन अभी बहुत सारा काम है जिससे कि ना केवल यहाँ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर रोजगार भी जो है ये भी सृजन होने का जो है ये रहेगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर हमारे क्षेत्र में कोई अच्छी चीज आई हो तो उसका हम लोग भी अच्छे से प्रयोग करें। ये जो संपत्ति है ये सबके लिए, ये प्राइवेट संपत्ति नहीं है, ये सरकार का संपत्ति है, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम चीजों को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, अगर हमारे यहाँ कोई चीज बचेगा उसको अगर हम लोग तोड़ना शुरू कर देंगे, आज यही रिसोर्ट इतना सुंदर बना हुआ है, कोई तोड़ दीजिए इसको आकर के, हम लोग इसको डैमेज कर दे और आप बोलिए कि भाई इसका सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं ले रहा, जिम्मा नहीं ले रहा है, तो यहाँ के लोगों को भी, जो पर्यटक आते हैं उनको भी थोड़ा स्मरण करना चाहिए। या वो अच्छे से बना हुआ नहीं है तो कम से कम पतरातू के लोकल रेसिडेंट्स के लिए जो रात में यहाँ का बिजली बने और पूरे झारखंड में जरे और पतरातू ही अंधेरे में रहे, तो ये उचित नहीं होगा। तो यहाँ के अगल बगल के गाँव में भी पीवीयूएनएल अपने सौजन्य से जो है स्ट्रीट लाइट, मास्क लाइट लगाए और यहाँ से इस चौराहा से, ट्रायंगल से लेकर के जहाँ भी जो फ्लाईओवर बन रहा है रेलवे गेट तक, वहां तक भी लाइट लगाने का जल्दी ये लोग काम करेंगे। देखिए अभी ये निर्माणाधीन था, जब तक ये अपने पैर पे खड़ा नहीं था तब तक हम लोग भी बहुत ज्यादा मशक्कत इसके साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये चालू हो गया है तो इस क्षेत्र के विकास में, इस क्षेत्र को पोषित करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। दूसरा एक और सवाल है, जैसे पीवीयूएनएल करने का कोई अधिकार नहीं है कि इनके नियम में 11 गांव है कि 24 गांव है कि पूरा जिला है, लेकिन कोई भी यूनिट जब आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत में उसको अगल बगल के पूरे संपूर्ण क्षेत्र को काम करने की जरूरत रहती है। आज एनटीपीसी का आप देखिएगा तो रांची रेलवे स्टेशन पर भी उसका बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, एयरपोर्ट पर भी मिलेगा, वो तो इसका पोषण क्षेत्र नहीं है। लेकिन अभी चूंकि ये मैंने आपको पहले बोला कि ये निर्माणाधीन था, ये अपना वित्त पोषण अपने मेन कंपनी दिल्ली से ला करके कर रहा था, तो इससे साथ में कोई बहुत ज्यादा काम की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब ये चालू हो गया है, इसका वित्त पोषण अपने, इसकी बिलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अब हम लोग इस पे प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में ये के विकास में एक अहम भूमिका निभाए। आपने जो प्रश्न किया उसका भी हम लोग उस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि ये पूरे एरिया को इसमें कवर करे। अब जैसे हम आपको बताएंगे, इन्होंने पुलिस को मोटरसाइकिल दिया, तो ये क्या पुलिस 11 ही जिला में, 11 ही गांव में कर रही है क्या? नहीं ना कर रही है, तो 11 जिला के बाहर भी जा करके कर रहा है। अभी कुछ ये लोग चलंत शौचालय बना करके दे रहे हैं, तो ये सभी जगह जाएगा। तो आपका प्रश्न पूरी तरह से
हमको तो नहीं लगता है या वो अच्छे से बना हुआ नहीं है, तो कम से कम पतरातू के लोकल रेसिडेंट्स के लिए जो रात में यहाँ का बिजली बने और पूरे झारखंड में जरे और पतरातू ही अंधेरे में रहे, तो ये उचित नहीं होगा। तो यहाँ के अगल बगल के गांव में भी पीवीयूएनएल अपने सौजन्य से जो है स्ट्रीट लाइट, मास्क लाइट लगाए और यहाँ से इस चौराहा से, ट्रायंगल से लेकर के जहाँ भी जो फ्लाईओवर बन रहा है रेलवे गेट तक, वहां तक भी लाइट लगाने का जल्दी ये लोग काम करेंगे। देखिए अभी ये निर्माणाधीन था, जब तक ये अपने पैर पे खड़ा नहीं था तब तक हम लोग भी बहुत ज्यादा मशक्कत इसके साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये चालू हो गया है तो इस क्षेत्र के विकास में, इस क्षेत्र को पोषित करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। लेकिन दूसरा एक और सवाल है, जैसे पीवीयूएनएल करने का कोई अधिकार नहीं है कि इनके नियम में 11 गांव है कि 24 गांव है कि पूरा जिला है, लेकिन कोई भी यूनिट जब आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत में उसको अगल बगल के पूरे संपूर्ण क्षेत्र को काम करने की जरूरत रहती है। आज एनटीपीसी का आप देखिएगा तो रांची रेलवे स्टेशन पर भी उसका बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, एयरपोर्ट पर भी मिलेगा, वो तो इसका पोषण क्षेत्र नहीं है। लेकिन अभी चूंकि ये मैंने आपको पहले बोला कि ये निर्माणाधीन था, ये अपना वित्त पोषण अपने मेन कंपनी दिल्ली से ला करके कर रहा था, तो इससे साथ में कोई बहुत ज्यादा काम की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब ये चालू हो गया है, इसका वित्त पोषण अपने, इसकी बिलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अब हम लोग इस पे प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में ये के विकास में एक अहम भूमिका निभाए। आपने जो प्रश्न किया उसका भी हम लोग उस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि ये पूरे एरिया को इसमें कवर करे। अब जैसे हम आपको बताएंगे, इन्होंने पुलिस को मोटरसाइकिल दिया, तो ये क्या पुलिस 11 ही जिला में, 11 ही गांव में कर रही है क्या? नहीं ना कर रही है, 11 जिला के बाहर भी जा करके कर रहा है। अभी कुछ ये लोग चलंत शौचालय बना करके दे रहे हैं, तो ये सभी जगह जाएगा। तो आपका प्रश्न पूरी तरह से हमको तो नहीं लगता है मान बढ़ाने का सरकार ने काम किया, लेकिन अभी बहुत सारा काम है जिससे कि ना केवल यहाँ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर रोजगार भी जो है ये भी सृजन होने का जो है ये रहेगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर हमारे क्षेत्र में कोई अच्छी चीज आई हो तो उसका हम लोग भी अच्छे से प्रयोग करें। ये जो संपत्ति है ये सबके लिए, ये प्राइवेट संपत्ति नहीं है, ये सरकार का संपत्ति है, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम चीजों को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, अगर हमारे यहाँ कोई चीज बचेगा उसको अगर हम लोग तोड़ना शुरू कर देंगे, आज यही रिसोर्ट इतना सुंदर बना हुआ है, कोई तोड़ दीजिए इसको आकर के, हम लोग इसको डैमेज कर दे और आप बोलिए कि भाई इसका सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं ले रहा, जिम्मा नहीं ले रहा है, तो यहाँ के लोगों को भी, जो पर्यटक आते हैं उनको भी थोड़ा स्मरण करना चाहिए। हम लोगों को रघुवर दास जी का कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। So we must all साथ ही साथ इस नेशन का जो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो नेशन को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके ये एबल लीडरशिप में एनटीपीसी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आप 45% से ज़्यादा का यहाँ पे काम करते हैं। ये देखिए, ये जो है इनॉग्रेशन के समय का हमको लगता है कि ये शिलान्यास के समय का फोटो लगा है, तो लोग नहीं जानते हैं। तो देन यू मस्ट टेल देम कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, कि किसने इसको इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव किया, किनका बेबी है ये। आज ये जब उत्पादन देगा तो संपूर्ण झारखंड को इसकी सेवा करेगा, लेकिन इसकी शुरुआत का जो है ना, नींव जो है वो रघुवर जी की सरकार देन 2015 में उन्होंने रखा था। वी शुड ऑल बी थैंकफुल टू हिम। और एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि ही इज द ओनली पर्सन जिनको इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।